गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की कालवाड़ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर सेकंड होमोमॉर्फिज्म समूह तुल्यकालिता या मोनोमॉर्फिज्म समूह समाकारिता के बारे में पढ़ रहे थे। उसके एक डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, थ्योरम हमने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम केले थ्योरम करी थी, ठीक है। उसी के आगे हम होमोमॉर्फिज्म की बची हुई दो थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जो आए हुए वो करेंगे और उसके साथ ही यूनिट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, देखो आगे। देखो स्टेटमेंट, देखो नेक्स्ट थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है ये कथन, इसका कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, माना जी एक समूह है, माना जी एक समूह है तथा एफ जी से जी में माना जी एक समूह है तथा एफ जी से जी में एक फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इम्प्लाइड दैट एक्स इक्वल टू जी। लिख रहा है लास्ट में एक्स इक्वल टू जी। हाँ देखो, माना जी एक समूह है तथा एफ जी से जी, क्या बोला, देखो माना जी एक समूह है तथा एफ जी से जी में फलन है इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स और इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग टू जी। तब एफ एक समाकारिता होगी यदि और केवल यदि जी क्रम रीति में है, जी क्रम रीति में है। क्या बोला कि माना जी एक समूह है, एफ जी से जी में डिफाइंड है, समाकारिता एक फलन इस प्रकार है कि एक्स जी का एलिमेंट लिया तो एक्स इनवर्स वो भी जी का एलिमेंट आएगा, एक्स बिलोंग टू जी। तब एफ समाकारिता है, समाकारिता इसका मतलब एक की समाकारिता आच्छादक समाकारिता और जी से जी में तुल्यकालिता, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। एक की समाकारिता, आच्छादक समाकारिता, जी से जी में तुल्यकालिता, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। देखो आगे, समाकारिता है होगी यदि और केवल यदि जी कर्मणी में, यदि फंक्शन कर्मणी में है तो उसको समाकारिता बताना है, समाकारिता है तो कर्मणी में बताना है। ये चीज करनी है हमें, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, प्रूफ देखो,
देखो देखो, माना जी एक समूह है, माना जी एक समूह है तथा एफ जी से जी में एक फलन इस प्रकार है कि, माना जी एक समूह है तथा एफ जी से जी में एक फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू जी। आगे समझिए। अब करेंगे देखो पहला पार्ट, केवल यदि भाग, केवल यदि केवल यदि भाग क्या करेंगे, देखो बाद में आने केवल यदि, तो ये प्रूव करेंगे, ये मानेंगे। माना फलन एफ जी से जी में एक स्वकार्यता है, माना फलन एफ जी से जी में एक स्वकार्यता है। क्या है? स्वकार्यता। तो हमें सिर्फ करना है कि जी क्रम विनिमय है। क्या है जी? क्रम विनिमय है। इसके लिए हमें x इक्वल टू वाई, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स सिर्फ करना होगा। क्या बोला? देखो मानो फलन f जी से जी में एक समाकारिता है, तो हमें सिद्ध करना है कि जी क्रम विनिमय है। ये देखो जी क्रम विनिमय इधर वाला सिद्ध करना है। इसके लिए हमें एक्स वाई को वाई के सिर्फ इक्वल बताना है। ठीक है, करना होगा। देखो समझो, मैं ले लूंगा एक्स वाई। क्या ले लूंगा? एक्स वाई। ठीक है, देखो समझना पूरा। अब देखो माना x और y एलिमेंट है जी के, तो f जी से जी में स्वकार्यता है। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स और एफ वाई इक्वल टू वाई इनवर्स। आया समझ? ठीक है, अब देखो समझना, तथा x जी में है, y जी में है, तो x y में किसमें होगा? जी में। x जी में है, y जी में है, तो x y में किसमें होगा? जी में। x y जी में है तो f x y, इसको लेते हैं। देखो f x y ले लिया। f x y को क्या लिखूंगा मैं? x इनवर्स, x का x इनवर्स, तो इसका f y का इनवर्स। आए समझ? ठीक है, उसके बाद अब लगा दूंगा व्यतिक्रमण नियम, y का इनवर्स फिर x का इनवर्स। ये हो गया व्यतिक्रमण नियम। आया समझ? इधर देखो एफ एक्स वाई, वाई इनवर्स, वाई इनवर्स मतलब एफ वाई,
एक्स इनवर्स का मतलब एफ एक्स। आ गया तो समझ में? ठीक है, देखो एफ एक्स वाई ये दोनों मर्ज जाएंगे एफ वाई एक्स। क्यों? क्योंकि एफ समाकारिता है। एफ क्या है? समाकारिता, यानी एफ समाकारिता है मतलब समाकारिता भी है। समाकारिता में पता है कि एफ ए एस एफ बी इक्वल होता है एफ ए स्टार बी। वही किया, देखो अलग अलग दिए एक साथ कर दिया, नहीं कर दिया? आगे आप समझ में? आगे देखो, अब देखो इधर एफ समाकारी है, एफ समाकारी है, अतः एफ एक ही है। जब एक ही है तो एफ एक्स वाई इक्वल है एफ वाई एक्स के, तो एक्स वाई भी इक्वल होगा वाई एक्स के। आया ना? implies that x और y belong to G, अर्थात G क्रमविधि में है, अर्थात G क्रमविधि में है। आई चीज में दोबारा देखिए पर, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसको मत लिखना, समझाने के लिए था। क्या बोला उसने? एफ समाकारी है तो जी क्रमविधि में वाई प्रूव करना है। देखो एक्स और वाई जी के एलिमेंट ले लिया, एफ जी से जी में समाकारी है, इसका ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स और एफ वाई इक्वल टू वाई इनवर्स। एक्स जी का एलिमेंट है, वाई जी का एलिमेंट है, जी एक समूह है तो एक्स वाई भी जी का एलिमेंट होगा या नहीं होगा? अब मैंने ले लिया, देखो एफ एक्स वाई इधर से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स वाई का इनवर्स। इससे वर्टिकल में नियम लगा दिया, वर्टिकल में, है ना? इससे क्या होगा? वाई इनवर्स फिर एक्स इनवर्स। वाई इनवर्स की जगह लिखूंगा एफ वाई, एक्स इनवर्स की जगह एफ एक्स। ये समाकारी है, इसका मतलब समाकारी है, यानी एफ एफ बी एफ ए बी हो गया, तो इधर एफ वाई एक्स होगा। ये एफ समाकारी है, तो एक एक ही होगा, एक एक ही होगा, नहीं होगा? एक एक ही होगा। इसका मतलब यदि एफ एक्स वाई इक्वल है एफ वाई एक्स के, एक्स वाई इक्वल होगा वाई एक्स के, अर्थात जी क्रमविधि में है, अर्थात जी क्रमविधि में है। आया समझ में? क्रमविधि का प्रूफ हो गया। अब करेंगे यदि भाग। देखो यदि भाग लेंदी है तो उसको मिटा के फिर यदि भाग अलग से करते हैं। केवल यदि भाग हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यदि भाग पे चलते हैं। लिख लिया? देखो आगे चलते हैं।
आगे अब लेंगे यदि भाग। यदि भाग में क्या लेंगे, देखो यदि भाग में लेंगे माना जी कर्मविधि में है। यदि माना कि जी कर्मविधि में है तो हमें सिद्ध करना है। माना कि जी कर्मविधि में है तो हमें सिद्ध करना है। माना जी कर्मविधि में है तो हमें सिद्ध करना है कि एफ जी से जी में एक समाकारिता है। यदि भाग है, माना जी कर्मविधि में है, यदि इधर आ रहा है तो यदि भाग में समाकारिता प्रूव करना है। माना जी कर्मविधि में है तो हमें सिद्ध करना है कि एफ जी से जी में समाकारिता है। समाकारिता मतलब उसी से उसी में होना चाहिए, उसी ग्रुप से उसी ग्रुप में, अंतःकारिता और समाकारिता। समाकारिता में क्या हो जाएगा, एक ही ग्रुप करना पड़ेगा आचार्य और उसके बाद तुल्यकारिता, उसी समूह से उसी समूह में। देखो समझो, करे देखो माना एक्स और वाई जी के एलिमेंट है। माना एक्स और वाई जी के एलिमेंट है तथा एफ एक्स और एफ वाई देखो क्या बोला, माना एक्स और वाई जी के एलिमेंट है और माना कि एफ एक्स इक्वल एफ वाई है। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल एफ वाई है। एक्स और वाई जी के एलिमेंट है और माना एफ एक्स इक्वल है एफ वाई है, तो हम प्रूव करेंगे एक्स वाई इक्वल है एफ एक्स इक्वल एफ वाई की। इसका मतलब एक्स इनवर्स है वाई इनवर्स की, है ना। अब मुझे पता है कि जी क्या है, समूह है। क्या है जी, समूह है। इसका मतलब मैं इसका इनवर्स भी दे सकता हूं। क्या ले सकता हूं, एक्स इनवर्स का इनवर्स, इधर वाई इनवर्स का इनवर्स, और मुझे पता है ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो ए होता है। इसका एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स, और वाई इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई। अर्थात एफ एक्स इक्वल है एफ वाई के, तो एक्स इक्वल हो गया वाई की। अब उल्टा ले लेंगे, देखो एक्स इक्वल है वाई की तो क्या होगा, एक्स इक्वल है वाई की, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इन्वर्स कर दूंगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। ठीक है, क्यों, जी एक समूह है। क्या है, जी एक समूह। एक्स इनवर्स क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स, वाई इनवर्स को क्या लिख सकता हूं, एफ वाई। इसका मतलब एक्स इक्वल है वाई की, तो एफ एक्स इक्वल है एफ वाई की।
इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल है y के, तो fx इक्वल होगा fy के, और fx इक्वल है fy के, तो x इक्वल होगा y के। अर्थात फलन f एक की है, अर्थात फलन f एक की है। एक की प्रूफ हो गया। अब आचार्य प्रूफ करेंगे। देखो, क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग टू जी के लिए x इनवर्स जी में, क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग टू जी के लिए, ये तो आएगा ना इसको में fx इक्वल टू fy था, तो x इक्वल टू y ले आ गया, फिर x इक्वल टू y ले लिया तो fx इक्वल टू y लेके आ गए। इसका दोनों तरफ हो गया, तो फलन f एक ही हो गया। आशा तक ये क्या करता है, इसी का एलिमेंट दिखाना है, x को इक्वल टू x लेके आना होता है, क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग टू g के लिए x इनवर्स g में, इसका मतलब f x इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इनवर्स x की जगह x इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, x। तो जैसे ही इसकी वैल्यू x आ गई, इसका मतलब क्या हो गया, f आच्छादक है, f क्या है, आच्छादक है। आगे आच्छादक हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे इसको। मुझे प्रूफ क्या करना है, उसको सिद्ध करना है कि f g से d में समाकालिक है। उसके लिए एक ही बता दिया, आच्छादक बता दिया। अब क्या बताएंगे, तुल्यकालिता। देखो यही लिख रहा हूँ, कहां इधर देखो, यही मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया, मिटा दो इसको। देखो अब हमें g को g में तुल्यकालिक सिद्ध करना है। देखो अब क्या ले लूंगा मैं, f x y ले लूंगा, उसको मैं f x f y की फॉर्म में निकाल दूंगा, तो f क्या हो जाएगा, तुल्यकालिक हो जाएगा। देखो f x y क्या लिखूंगा, x y का इनवर्स f x y, इसको मैं व्यक्तिगत नियम से लिख सकता हूँ, y इनवर्स x इनवर्स व्यक्तिगत कर्मण नियम। देखो f x y इक्वल टू y इनवर्स को लिख सकता हूँ मैं f y, x इनवर्स को f x। ये चीज समझ में आएगी। देखो f a स्टार b इक्वल आ गया f a s f b, इसका मतलब अतः फलन g से d में तुल्य g से d में तुल्यकारी है। अतः f
जी से जी में तुल्यकारी है, अतः फलन f समाकारी है, समाकारिता है। ये हो गया है प्रूफ, समाकारिता प्रूफ हो गई। एक एक ही प्रूफ कर दिया, आच्छादन प्रूफ कर दिया, तुल्यकारी प्रूफ कर दिया। वो जी से जी में है, इसलिए वो क्या होगी, समाकारी होगी। आगे बढ़ेंगे, चले आगे, देखो आगे देखो, ये टर्म प्रूफ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक एग्जांपल है जो बहुत बार आया और बार बार आता भी है। देखो देखो एग्जांपल देखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। देखो क्या कह रहा है कि फलन r से r प्लस में डिफाइन है। कैसे है कि fx इक्वल टू है a की पावर x such that x belongs to R। देखो क्या बोला, फलन रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइन है, और फलन क्या है, fx इक्वल टू e की पावर x, क्योंकि e की पावर माइनस x लूंगा ना मैं, नेगेटिव लूंगा यदि, देखो यहाँ पे x की वैल्यू लिखी r में से, और मैं e की पावर x आएगी वो यहाँ से आएगी, तो यहाँ मैं नेगेटिव नहीं रख सकता, तो e की पावर नेगेटिव में फिर वैल्यू नीचे अपोल में आती है इन्फिनिटी, ठीक है, तो पॉजिटिव। आगे देखो, आगे क्या बोला कि f r से r प्लस में डिफाइन है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर। कैसे, फंक्शन कैसा है, fx इक्वल टू a की पावर x तथा r प्लस इस r के साथ संख्या है प्लस की, तथा r प्लस डॉट समूह है। क्या है, समूह है। तो सिद्ध कीजिए कि f एक तुल्यकालिता है। क्या बोला, देखो कोई फलन है, रियल नंबर r से पॉजिटिव रियल नंबर में डिफाइन है, fx इक्वल टू e की पावर x, ये फंक्शन है, x r में है, तथा r प्लस, r के लिए संख्या प्लस की, r प्लस के लिए डॉट की, एक समूह है, ग्रुप है। तो सिद्ध करना है कि ये फंक्शन r से r प्लस एक तुल्यकालिता है।
इसका मतलब मुझे क्या क्या प्रूव करना है, एक एक की आच्छादक और समाकारिता, ये तीनों चीज प्रूव करनी है। देखो एक एक चीज करते हैं प्रूफ। देखो समझो, दिया है कि एफ आर से आर प्लस वन में डिफाइन है और एफ एक्स जो है वो e की पावर एक्स, एफ एक्स क्या e की पावर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, तथा आर प्लस और आर पर डॉट समूह है, क्या है, समूह है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सॉरी क्या सिद्ध करना है कि एफ एक तुल्यकालिता है। क्या बोला, देखो दिया है कि एफ आर से आर प्लस में डिफाइन है, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ e की पावर एक्स तथा आर प्लस आर प्लस डॉट समूह है, तो हमें सिद्ध करना है एफ तुल्यकाली है। इसके लिए हम एफ को एक एक की आच्छादक तथा समाकाली, हम एफ को एक एक की आच्छादक तथा समाकाली सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, एक एक की आच्छादक और समाकाली। देखो पहले लो, माना एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, आर के, जी में मत लिखना आर के, एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, आर के, तथा माना एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, पहले ही मान लीजिए, ले लो, देखो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। एफ एक्स का मतलब e की पावर एक्स, एफ वाई का मतलब e की पावर वाई। आगे समझे, दोनों तरफ log लिख लेंगे, देखो log e की पावर एक्स, इधर भी log e की पावर वाई, ये कैंसिल तो x इक्वल टू वाई। आए नहीं समझ में, ये आ गया, उल्टा कर लेंगे, देखो माना ये तो इसका हिसाब है, माना x इक्वल टू दिया हुआ है वाई, क्या दिया x इक्वल टू वाई, क्या लिखूंगा e की पावर में ले लेंगे दोनों साइड, e की पावर x इक्वल टू e की पावर वाई, इतना में क्या हो गया, ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई, अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो फलन एफ एक की है, क्या है फलन एफ एक की है। आगे समझिए, फलन एफ क्या हो गया, एक की, ठीक है।
आगे देखो, अब अचानक शुरू करेंगे। देखो, क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए log ex बिलोंग करेगा r प्लस में। क्या बोला? प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए log ex बिलोंग करेगा r प्लस में। ठीक है, तो देखो आगे, तो मैं ले लूंगा f log ex। तो मैंने क्या ले लिया? f log ex। इसका मतलब क्या हो गया? e की पावर में log ex, x आ गया रहेगा, e की पावर में log e कैंसिल, क्या आ गया? x, एलिमेंट x ही आ गया पीछे वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? फलन f आच्छादक है। क्या है? फलन है आच्छादक है। आ गया तो समझ में? अब देखो समाकलित। आ गया? देखो समाकलित, देखो क्या लेना है? x और y बिलोंग करते हैं r में। तो देखो f x प्लस y, f x प्लस y, क्या लिखूंगा? f x प्लस y को e की पावर x प्लस y, e की पावर x प्लस y, e की पावर x प्लस y कर देंगे, e की पावर x डॉट e की पावर y, डॉट को लगाया, संक्रिया में बता दी। ठीक है, ठीक है, यहाँ प्लस है और दूसरे वाली की संक्रिया पता है ना, डॉट है, डॉट लगाओ। e की पावर x f x, e की पावर y f y, इसका मतलब f x प्लस y इक्वल टू आ गया f x डॉट f y। अर्थात फलन f सब वो है, क्या बोलते हैं? समाकारी, समाकारी है। अर्थात फलन f समाकारी है, अतः f r से r प्लस में तुल्यकारी है। अर्थात f समाकारी है, अतः f r से r प्लस में तुल्यकारी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जो प्रूफ हो चुका है और ये बहुत बार आता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं और आज इस चैप्टर की लास्ट फॉर्म कंप्लीट करके इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बिठा दो इसको, देखो आगे। देखो नेक्स्ट टर्म देखो,
स्टेटमेंट देखो इसका, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कथन। जो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक असीमित, यानी कि उसमें एलिमेंट सीमित नहीं है, असीमित चक्रीय समूह पूर्णांकों के योज्य समूह के तुल्यकारी होता है। देखो समझो, कोई भी असमित चक्रीय समूह है, असमित यानी एलिमेंट फिक्स नहीं है, चक्रीय समूह यानी कोई भी उसका जनक अवयव होगा तो उसके बाकी अवयव को मैं जनक अवयव की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकता हूं। तो ये जो समूह है, मान लो ये जी है, समूह है, ये पूर्णांक जेड के योज्य समूह की क्या होगा, तुल्यकारी होगा, ये प्रूव करना है। ये असमित चक्रीय समूह को मुझे तुल्यकारी प्रूव करना है पूर्णांकों जेड के योज्य समूह की, ठीक है, ये प्रूव करना है। देखो समझो, देखो प्रूफ, प्रूफ क्या है, देखो हम जानते हैं कि जेड प्लस, हम जानते हैं कि जेड प्लस एक समूह है, ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि जेड प्लस जो है वो साचरी भी होता है, कर्मणी भी होता है, तत्सम भी इसमें होता है, प्रतिलोम भी इसमें होता है, सब चीजें होती है इसमें, समूह है, जहां जेड -3 -2 -1 0 1 2 3 ये होता है। आगे ये तो माने मैंने जेड तक पूर्णांकों का योज्य समूह, ठीक है, पुनः माना जी एक असमित चक्रीय समूह है। क्या मान लिया, माना जी एक असमित चक्रीय समूह है तथा माना ए जी का जनक अवयव है। क्या माना कि माना जी एक असमित चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह है तो उसमें एक जनक अवयव ए होगा जी का जनक अवयव है तथा जी के प्रत्येक अवयव को ए की
तथा माना ए जी का जनक अवयव है तथा जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या बोला देखो, जी है सभी चक्रीय समूह है, चक्रीय समूह की डेफिनेशन क्या होती है, एक उसका जनक अवयव होता है, तो जी के बाकी जो एलिमेंट है वो ए को मिला के प्रत्येक एलिमेंट को ए की पूर्णांक घात के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूं। अतः माना जी जो है वो क्या है, ऐसे है, ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1, ए की पावर 0 जो कि ई होता है, ए की पावर 1, ए की पावर 2 ग्रेडेड है, ये मैंने जी मान लिया। देखो ए की पूर्णांक घात, देखो ए की पावर 1 यही है, ये भी है, और बाकी सब एलिमेंट को मैंने ए की पूर्णांक घात के रूप में बता दिया। ये क्या है, जी जो है वो चक्रीय समूह है, असमित है, एलिमेंट पता नहीं है, ठीक है। ए क्या है, जनक अवयव है। अब मुझे क्या बताना है, जी को z में तुल्य इकाई बताना है, ठीक है। देखो उसके लिए पहले तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि जी के एलिमेंट सारे अलग अलग हैं, ये प्रूव करना होगा, क्योंकि ये एलिमेंट एक भी तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर होगा ना वो इक्वल भी हो सकती है, इसका ऑर्डर इक्वल हो सकता है, इसका ऑर्डर इक्वल हो सकता है, वो एक एलिमेंट हो जाएगा। उसके लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इसके एलिमेंट भिन्न है। सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना होगा कि जी के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। यदि संभव हो तो माना कि AI इक्वल है AG के और I नॉट इक्वल टू G। दिख रहा है ना वहां पे क्या बोला, देखो सर्वप्रथम मुझे इन सब एलिमेंट को अलग अलग बताना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना होगा कि G के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। यदि संभव, अब मान लिया मैंने, इससे आगे की लाइन नहीं जाना, यदि संभव हो तो माना किसी कोई दो एलिमेंट इक्वल है, एक तो AI इक्वल वाला, एक AG वाला, और I नॉट इक्वल टू G है। अब ले लेंगे डिफरेंस, AI ऊपर लगा ना, नीचे क्यों लगा, AI और AG, तो मैंने लिखा दिया है कि AI इक्वल है AG, ठीक है। दोनों तरफ संख्या कर दूंगा J से। देखो AI डॉट डॉट संख्या दे दी रखी है हमारे को, ठीक है ना। देखो AI A माइनस J से संख्या कर दी, इधर AJ और A माइनस J आ गया। ये हो गया AI माइनस J, ये हो गया AJ माइनस J, AI माइनस J इक्वल हो गया A0। ठीक है, आगे क्वेश्चन में A0 मतलब E, यानी AI माइनस J इक्वल टू E, और ये डेफिनेशन बनती है देखो A की पावर n इक्वल टू E, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू n।
या लेस देन इक्वल टू n। इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल आई माइनस जी, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल आई माइनस जी। जबकि यहाँ पे बोला है कि जी जो है वो क्या है, असमित चक्रीय समूह, असमित यानी इसमें टर्म्स वो नहीं है, फिक्स नहीं है, तो ऑर्डर ऑफ ए भी लेस देन इक्वल नहीं हो सकता इसके। ठीक है, लिखो जो कि असत्य है। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः जी के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। आगे देखो अभी, अब भिन्न भिन्न हो गए प्रत्येक अवयव। अब मुझे क्या प्रूव करना है, तुल्यकारी प्रूव करना है। ठीक है, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, अब हमें सिर्फ करना है कि जी जेड में तुल्यकारी है। अब हमें सिद्ध करना है जी जेड में क्या है, तुल्यकारी है। उसके लिए वही अपन एक एक ही प्रूव करेंगे, आच्छादक प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद समाकारी प्रूव करेंगे। देखो पहले माना एफ, पहले फंक्शन मानेंगे जी से जेड में, माना एफ जी से जेड में एक फलन इस प्रकार है कि f a की पावर x इक्वल टू x, सर इंप्लाई दैट a की पावर x इक्वल टू। ठीक, देखो इन दोनों को देखो और करके, इसको और इसको। यहाँ देखो a की पावर -3 या -3, या a की पावर -2 या -2, यानी कि मैंने f फलन माना है g से z में, g से z में। g का एलिमेंट क्या लूंगा, a की पावर x, तो z का एलिमेंट क्या आएगा, ओनली x। तो ये मैंने फंक्शन मान लिया इन दोनों को देख के। माना f g से z में फलन है इस प्रकार है कि f a की पावर x g का एलिमेंट इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो, अब हम सिद्ध करेंगे कि अब हम फलन f को एक की आच्छादक ब्रैकेट में लिखो सुपरिभाषित सिद्ध करेंगे, एक की आच्छादक या सुपरिभाषित सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाने देखो, मिटाना तो पड़ेगा। ले लिया, ये एक चीज थी। इसके बाद समाकारी तुल्यकारी प्रूव करने के लिए आप करेंगे, जो भी करेंगे, तो इसको एक साथ लिख लीजिए। इसको अभी वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा लो, चले आगे देखो।
देखो अब देखो, माना x और y z के एलिमेंट है तथा माना a की पावर x इक्वल a की पावर y की एक ही प्रूफ कर रहा हूं, तो a की पावर x इक्वल टू a की पावर y दे दिया मैंने। ठीक है, देखो a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू y, क्या हो गया x इक्वल टू y, हाँ या ना। ठीक है, ये मैंने लिया है, माना है मैंने a की पावर x इक्वल टू a की पावर y। ठीक है, x और y जेड में है। ठीक, उसका देखो a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, इसमें x इक्वल टू y, x इक्वल टू f a की पावर x इक्वल टू f a की पावर y। देखो इन दोनों को इक्वल माना, ठीक है, और ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब a की पावर x इक्वल है a की पावर y के, मतलब g के एलिमेंट इक्वल है तो z के एलिमेंट ये भी इक्वल होगी, f a की पावर x इक्वल टू f a की पावर y, ये भी इक्वल होगी। उल्टा ले लो, देखो क्या ले लोगे, f a की पावर x इक्वल है f a की पावर y की, इसको मैं क्या ले सकता हूँ x, तो ये x इधर ये y, इनको मैं दिखा दूंगा a की पावर x और a की पावर y, दोनों तरफ a की पावर में ले दिया। इसका मतलब क्या हो गया, f a की पावर x इक्वल है f a की पावर y की, तो a की पावर x इक्वल होगा a की पावर y की, f a की पावर x इक्वल है f a की पावर y की, तो a की पावर x इक्वल होगा a की पावर y की, a की पावर x इक्वल है a की पावर y की, तो ये इक्वल होगा, अर्थात फलन f एक ही की है, क्या है, एक ही की है। आया समझ में, अब प्रूफ करके आंसर है। देखो क्योंकि अच्छा तो प्रूफ है, क्योंकि x बिलोंग करता है z में, क्योंकि x बिलोंग z में के लिए a की पावर x g में, इस प्रकार है कि क्योंकि x बिलोंग टू z, क्योंकि x बिलोंग टू z के लिए a की पावर x बिलोंग टू g, इस प्रकार है कि f a की पावर x इक्वल टू x, ये दिया हुआ है, a की पावर x g का एलिमेंट आ गया वापस, इसका मतलब क्या हो गया है, अच्छा देखो a की पावर x का एलिमेंट भी है ये, वापस z का एलिमेंट आ गया तो f क्या हो गया, अच्छा हो गया, कोई सा भी एलिमेंट ले लो ये बनेगा। ठीक है, a की पावर y से उससे क्या है, ठीक है, हर एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो f अच्छा होता है। आगे समझ में, अब हम करेंगे तुल्यकालिता। देखो अब मानना तो क्या है, तुल्यकालिता बनना। अब देखो, अब मैंने लिए f a की पावर x और a की पावर y, f a की पावर x a की पावर y, मुझे दिखाना है f a की पावर x और f a की पावर y, f a की पावर x a की पावर y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f a की पावर x प्लस y, है ना, लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, f a की पावर x प्लस y, f a की पावर x तो आ जाएगा x प्लस y, f a की पावर x होता है, यहाँ पे x प्लस y आएगा तो यहाँ पे x प्लस y। देखो x को क्या लिख सकता हूँ मैं, f a की पावर x
ठीक है, प्लस y को क्या लिख सकता हूं मैं, f a की पावर y। फंक्शन देखना इधर, फंक्शन किसमें डिफाइन था, फंक्शन जो था वो g से z में डिफाइन था, और z में संख्या क्या थी प्लस, यहाँ से क्या आ रही है प्लस, कंफ्यूज मत होना प्लस कहाँ से है, z प्लस, संख्या प्लस की है प्लस, अर्थात f a की पावर x और a की पावर y इक्वल होता है f a की पावर x प्लस f a की पावर y। अतः फलन f एक ही है आचार्य है और समाकारी है, क्या है समाकारी है, एक ही है आचार्य है और समाकारी है, तो फलन f g से z में तुल्यकारी है, तुल्यकारी है। आ गया, एक ही हो गया, आश्चर्य हो गया, समाकारी हो गया, इसका मतलब जी से जेड में क्या हो गया, वो तुल्यकारी हो गया। आई नहीं इससे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके साथ ही यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, समाप्त हो चुका है। आगे हम अगली क्लास में 3rd यूनिट करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, तो ले लिया। देखो इस क्लास में इतना ही, अलजेब्रा की यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आगे हम अगली क्लास में यूनिट नंबर 3rd करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।